को मैं बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन विशेष दिन भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे 1090 डॉक्टरों में से 705 महिला डॉक्टर हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, इस अवसर के ऊपर हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, अंबाला लोकसभा से पूर्व में प्रत्याशी बंतो कटारिया जी, जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर जी, श्यामलाल बंसल जी, कृष्ण ढुल जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सुधीर राजपाल जी, डायरेक्टर जनरल आयुष संजीव वर्मा जी और उपस्थित नवनियुक्त डॉक्टरगण, सभी महानुभाव अभिभावकगण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे ऐसे वर्ग के बीच में आने का अवसर मिल रहा है जिस वर्ग के ऊपर समाज एक बड़ा विश्वास करता है। कई बार तो ये होता है कि डॉक्टर है, अगर पेशेंट से ठीक बात कर लेगा और उसको बीमारी होगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कहा मैं ठीक हूँ, कहा डॉक्टर साहब। और कहीं ये भी कह दिया चाहे तो कुछ नहीं है उसनु भी तेरे को ये दिक्कत है, सो तो लगा ऊपर चले जा। ये डॉक्टर के ऊपर है। कितनी बड़ी बीमारी हो, आपको मालूम भी है ये बड़ी गंभीर बीमारी है। अगर पेशेंट से डॉक्टर ने आराम से बात कर लिया, प्यार से बात कर लिया और कह दिया कि मैं बैठा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, वो ठीक हो जाएगा। उसका हौसला आप हैं। कई बार बीमारी भी नहीं होती, घूमता रहता है, लास्ट में पता लगता है कहा बीमारी तो कोई नहीं है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए आज से हम जाएंगे।
जो हमारे हर व्यक्ति को स्वस्थ सेवाएं देने का लक्ष्य पूरा करने में योगदान देने के लिए आप सब आगे आए हैं। मैं आप सभी पुनः नवनियुक्त डॉक्टर्स को इस महान सेवा के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पीछे आपकी एक शक्ति लगी है, एक ताकत लगी है। मैं आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस मुकाम के ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ा संघर्ष और पसीना लगाया है, बहाया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हमारे उस भर्ती अभियान के तहत नियुक्त हुए हैं, जिसका लक्ष्य प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी लगातार रहती है उसको पूरा किया है। आप जानते भी हैं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में डॉक्टर्स की कमी है। इस कारण आप पर काम का भार भी अधिक होगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जिस रेशो के अंदर डॉक्टर्स आने चाहिए थे उस रेशो में डॉक्टर्स नहीं आए। व्यवस्था की कमी थी, कोई और कारण भी हो सकता है। जितने डॉक्टर्स हर वर्ष आने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं आ पाए। परंतु पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, हर वर्ष डॉक्टरों की जो क्वालिफाई होकर के निकलते हैं उसकी संख्या में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आज मुझे खुशी है कि इस समय प्रदेश में 777 हमारे डॉक्टरों के नियमित पदों की वो भर्ती चल रही है। हमने 2014 से अब तक 2807 डॉक्टरों की भर्ती की है। इसके अलावा 530 आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी, उनको भी नियुक्त किया है, नियुक्ति दी है। मुझे खुशी है कि सभी डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत के साथ हरियाणा में स्वास्थ्य मानकों का उत्तम बनाया है। उनके प्रयास से हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश का पहला राज्य, देश का प्रथम स्थान वो हरियाणा को मिला है। ऐसी और भी कई उपलब्धियां हैं जो हरियाणा ने हासिल की हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज आप सब के बीच में आया हूं। स्वास्थ्य सेवा केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह मानव सेवा का एक पवित्र कार्य है जो हम सबको ये जिम्मेवारी मिली है। आपको विरासत में
उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत मिले हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनका अनुकरण करते हुए सेवा के नए मानदंड स्थापित करेंगे। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह न केवल मरीजों का इलाज करता है बल्कि उन्हें जीवन भी देता है। आप सभी देश के भविष्य के स्वास्थ्य के प्रहरी भी हैं। आपकी भूमिका केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए आपकी भूमिका है। आप उन महान चिकित्सक शास्त्रियों को परंपरा से आते हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम भगवान धन्वंतरी का आता है। वे समुद्र मंथन से निकले रत्नों में से एक थे। उनके अलावा भी कितने ही नाम हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अपना आदर्श मानता है। महर्षि पतंजलि, चरक, सुश्रुत, सुषेण और अन्य चिकित्सा शास्त्री हुए हैं जो हमारे लिए पूज्य हैं। चिकित्सकों को पूरे संसार में बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया पर कोरोना का जो एक कहर महामारी आई, पूरी दुनिया को इस कोरोना की महामारी ने हिला करके रख दिया था। उस समय में हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्यकर्मी ने दिन रात मेहनत कर यह साबित कर दिया कि भारत का स्वास्थ्य तंत्र मजबूत है। ये आप लोगों ने ही साबित किया। मुझे खुशी है, हम सब ने देखा कि उस समय संकट के समय हमारे डॉक्टर ही सबसे फ्रंट लाइन में खड़े थे, सबसे आगे। उस कोरोना के समय में हम देखते थे कि कोई व्यक्ति अपने गाड़ी खोलने के लिए भी हाथ नहीं लगाता था। ऐसी स्थिति थी। हर व्यक्ति अगर पता चल जाता था, परिवार के लोग भी दूर हो जाते थे। परंतु उस स्थिति के अंदर, फ्रंट लाइन के अंदर अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो हमारे देश के डॉक्टर खड़े थे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। यही भावना हमें आगे भी बना करके रखनी होगी। समाज की सेवा का यह सुनहरा अवसर आपको भी मिला है। आप आज यह संकल्प लेना है कि आप इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम निभाएंगे। मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और एक करुणा रखना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आपकी एक मुस्कान से, आपके कुछ स्नेह भरे शब्दों से मरीज आधा ठीक हो जाता है। मुझे खुशी है, आप सब भी जानते हैं कि आज चिकित्सा विज्ञान में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी, जीन थेरेपी जैसी नवीनतम तकनीकों ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी है। भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको निरंतर सीखते रहना होगा और नई तकनीक को अपनाना होगा। आप देश के
नागरिकों को विश्व स्तरीय आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सकें, ये अपेक्षा आप लोगों से है, समाज को है, लोगों को है। मुझे ये भी खुशी है कि जब इतना एडवांस तकनीक आ रहा है, मुझे अभी कुछ रोज पहले दिल्ली से हमारा एक डॉक्टरों का शिष्टमंडल मिलने के लिए आया। मैं उनको बातचीत कर रहा था, मिल रहा था। हमारे वो एक डॉक्टर जो विश्व के अंदर जिन्होंने रोबोट के माध्यम से कहीं पर भी बैठ करके व्यक्ति का इलाज, ऑपरेशन करना, उस तकनीक के अंदर हासिल महारत की है, हमारे देश का ही डॉक्टर है कि कहीं पर भी बैठ करके कंप्यूटर तकनीक के द्वारा, रोबोट से वो इलाज कर सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते आपकी भूमिका केवल रोगों का इलाज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करना होगा। आपको न केवल बीमारियों का इलाज करना है, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी आप लोगों ने करना है। स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति लोगों को शिक्षित करना, जागरूकता अभियान चलाना और सही जीवन शैली को बढ़ावा भी देना भी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। मैं आपके द्वारा विकट परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ कार्य करने पर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यह सच है कि कम दबाव के कारण, जो काम का दबाव है, काम के दबाव के कारण कई बार आपको या उनके परिजनों, मरीजों के से अनदेखी व लापरवाही के आरोप भी वो सुनने पड़ेंगे। इस व्यवसाय की गरिमा बनाए रखने व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आपको हर समय काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर भी आप धैर्य से सेवा में लगे रहते हैं। वर्तमान समय में देश की लगभग 140 करोड़ आबादी को स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए आज उच्च कोटि के चिकित्सा शिक्षा संस्थान खोलने की और आवश्यकता है। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अब तक नए मेडिकल कॉलेज 9 खोले जा चुके हैं और आज हरियाणा के अंदर हमारे 22 जिलों में से 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। हमने प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाकर 2185 उनकी संख्या की है। अगर हम देखें, जिसकी मैं बात कर रहा था कि या तो व्यवस्था की कमी थी या हमारे सिस्टम के अंदर हम उसको नहीं कर पाए। अगर हम 2014 से पीछे जाकर के देखें तो केवल हरियाणा के अंदर 700 सीटें ही हर वर्ष 700 डॉक्टर बनकर के निकलते थे। इसके अलावा 289 पीजी की सीटें थी और आज हमने पीजी की सीटों को बढ़ा करके 1006 वो कर दिया है। धीरे धीरे हमारे मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं, हर कॉलेज के अंदर सीटों का प्रावधान करते हैं और हमने 2185 सीटें हरियाणा के अंदर वो कर दी हैं। इतने डॉक्टर्स बन करके आज हर वर्ष आ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने
भविष्य को ध्यान में रखते हुए अभी यह निर्णय पिछले दिनों लिया कि हमारे प्रदेश के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है, उस डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने जो डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति थी, उसकी आयु 58 वर्ष थी, उसको भी बढ़ा करके हमने 65 वर्ष करने का काम किया है। हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसीलिए हम प्रदेश में किफायती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं चला जा रही हैं। अब इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का भार आपके कंधों पर है। आपसे कई डॉक्टर शहरी अस्पतालों में काम करेंगे, लेकिन मेरी आपसे विशेष अपील है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और दूर दराज के क्षेत्र में जाकर के आप अपनी सेवाएं दें। मेरी आप लोगों से अपील है। गांव में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और यह कमी केवल आपका योगदान ही पूरी कर सकता है। आज से आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। यह एक सेवा यात्रा है जिसमें आपको देशवासियों, प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है। आपके हाथों में लाखों लोगों की जिंदगियां हैं। आपकी मेहनत से ही भारत एक स्वस्थ, समर्थ राष्ट्र बन सकता है। मैं आपको फिर से बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा में जो एक सिस्टम चला है, क्योंकि इससे भी हमारे युवाओं को हम देखते थे। अभी मैं आपको 2014 से पहले का एक किस्सा भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 2014 से पहले डॉक्टर बनने के लिए बहुत मोटे पैसे की आवश्यकता होती थी और इसके पीछे सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया है। बड़े बड़े लोगों को चिंता नहीं की किसी की, उनकी चिंता नहीं सरकार ने की, क्योंकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए। ये कल्पना अगर किसी ने किया, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने की। आज मुझे खुशी है, हम देखते हैं नीट की जब परीक्षा ये होती है, हमारे बच्चे जब उसमें सिलेक्ट होते हैं, उनके इंटरव्यू के लिए भी अलग से, जैसे हमारा हरियाणा के अंदर पीजीआई रोहतक, उसमें काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के बाद बच्चों को अलग अलग जगह उनको भेजा जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना सरकार ने कड़ाई से काम किया है और उसके कारण से आज हम देखते हैं कि आज हरियाणा के अंदर लगातार डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं और समाज को आपके ज्ञान, समर्पण और सेवा की आज जरूरत है। आइए मिलकर के एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हम सब मिलकर के करें। आप सबको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज से आपका एक नया जीवन वो प्रारंभ होगा। मैंने अभी कहा भी था, मैं पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम ये ना सोचें कि मेरी ड्यूटी कहां लगी है, कहां नहीं लगी। हमने मानवता की सेवा करनी है। ड्यूटी हमारी कहीं पर भी लगे और वहीं जाकर के हम इस हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़
80 लाख लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इस हरियाणा प्रदेश और देश को स्वस्थ करने का जिम्मा हम सब के कंधों पर है। सशक्त भारत का निर्माण, सशक्त हरियाणा का निर्माण अब आप सब के कंधों पर है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।